सूरज के किरणों पे चलने वाली मशीन, इसमें कोई भी ईंधन नहीं लगता है, बिजली नहीं लगती है दोस्तों। बहुत ही कमाल की मशीन है। आप इसमें कुछ भी ड्राई कर सकते हैं। जी हाँ, आपके खेत में अगर टोमेटो है, मैंगो है, मिर्च है, वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब्स, फिश या कुछ भी है दोस्तों, वो आप इसमें ड्राई कर सकते हैं। अब आपके खेत में कुछ भी खराब नहीं होगा। आपको अगर छोटा बिजनेस स्टार्ट करना है या बड़ा भी बिजनेस स्टार्ट करना है, आप एक छोटे फार्मर है या बड़े फार्मर है या महिला बचत गट चलाते हैं या एफपीओ है या आप महिलाओं में आप छोटे छोटे बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही कमाल की चीज़ है दोस्तों। ये देख सकते हैं आपके सामने, ये सोलार ड्रायर है। और ये ड्रायर कैसे काम करता है, इसमें कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। गांव में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है खेती में दोस्तों, जो हम उत्पादन लेते हैं उसमें से वेस्टेज बहुत होता है, तो वो अब नहीं होगा। और ये वीडियो बहुत खास है। आज के पहले आपने ऐसी चीज़ देखी नहीं होगी, मैंने भी नहीं देखी थी, तो इसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे जानने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि ये क्या है और कैसे काम करता है। खेती में हम जो कुछ भी उगाते हैं वो उगाना आसान है, उसमें हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों उसको बेचना। हमें बेचने के लिए बहुत मार्केट ढूंढना पड़ता है। जब हम मार्केट ढूंढते हैं, वहां पे जाते हैं, तो काफी हद तक हमारा जो वेजिटेबल है या जो भी हम पेरिशेबल चीज उगाते हैं, मान लीजिए वेजिटेबल है, फ्लावर है, हर्ब्स है या बहुत सारी चीजें होती है, उसमें कुछ ना कुछ बच जाता है, वेस्ट हो जाता है, फिर वो फेंका जाता है। खेतों में भी ऐसे ही होता है कि बहुत बार हार्वेस्टिंग होता है, उसमें से 20% 30% हम साइड में कर देते हैं, क्योंकि वो बी ग्रेड का होता है मटेरियल, ए ग्रेड का मार्केट में चला जाता है, तो फिर वो खराब हो जाता है। हम सोचते ही रह जाते हैं कि इसका क्या करना चाहिए। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मार्केटिंग, उसको बेचना। हम स्टोर नहीं कर सकते। अब ये मेरे हाथ में टोमेटो है, इसको कितना आप स्टोर कर सकते हैं? 2 दिन 3 दिन मैक्सिमम रख सकते हैं। उससे ज्यादा अगर आप टोमेटो को रखते हैं तो वो खराब हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों यहाँ पे जो है, ये देखिए मोरिंगा की पत्ती है, इसको भी हमें ड्राई करते हैं तो इसमें भी काफी अच्छा पैसा मिलता है। इसके अलावा हमें मैंगो है, ये देखिए, तो उगा देने के बाद मार्केट का एक प्रॉब्लम है। मार्केट के अलावा जो बच जाता है वो प्रॉब्लम है। सरप्लस का उत्पादन का प्रॉब्लम है। बहुत बार ऐसे होता है कि वेजिटेबल का उत्पादन बहुत ज्यादा हो जाता है, और जब ज्यादा उत्पादन होता है तो वो मार्केट में कोई खरीदार नहीं होता है, तो उस टाइम पे भी हमारे दिमाग में चलता है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, फार्मिंग में अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको वैल्यू एडेड की तरफ जाना पड़ेगा, यानी कि प्रोसेसिंग की तरफ जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपके दिमाग में जब आता है कि प्रोसेसिंग कैसे होगा, बहुत आसान है दोस्तों। वही इस वीडियो में हम आपको डिटेल में दिखा रहे हैं कि बहुत ईजी है। छोटी छोटी चीजें आपको बस समझनी है और छोटे बिजनेस से शुरुआत करना, आप बड़े तक जा सकते हैं। अब प्रोसेसिंग वैल्यू एडेड मतलब क्या होता है? मेरे मान लीजिए हाथ में ये टोमेटो है, यहाँ पे ये मैंगो है, यहाँ पे मान लीजिए ये प्याज है। इसको हमें ड्राई करके हम इसका लाइफ बढ़ा सकते हैं, काफी टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। लेकिन इसको डायरेक्टली हम रखेंगे तो स्टोर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकता। प्याज का आप जानते हैं 2 रुपए किलो भी बिकता है, 20 रुपए किलो भी बिकता है। टमाटर भी वैसे है, कभी कभी सड़क पे फेंका जाता है और कभी कभी इसको सोने का भाव होता है। लेकिन जब सड़क पे फेंका जाता है तो उस टाइम पे क्या? तो उस टाइम पे हमें प्रोसेस कर सकते हैं, हम ड्राई कर सकते हैं। उसीलिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। यहाँ पे अभी बहुत सारी चीजें ड्राई हो रही है, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन रियल प्रॉब्लम क्या है कि हमें प्रोसेसिंग की तरफ जाना चाहिए, वैल्यू एडेड की तरफ जाना चाहिए। उससे ही हम पैसा कमा सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हो और फ्यूचर में हम उसको अच्छे भाव में बेच सकते हैं। 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना भी हो सकता है, उसका कोई लिमिट नहीं है आप प्रोसेसिंग करने के बाद। तो अब हम दोस्तों, हमने देखा कि यहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आती है हमें, लेकिन अब हम समझते हैं कि इस प्रोडक्ट से हम फार्मर्स को इसका क्या फायदा हो सकता है, खास करके महिलाओं को भी इसका क्या फायदा हो सकता है, और जो यंग फार्मिंग में आ रहे हैं उनको भी क्या हो सकता है। इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में समझते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो आपके बारे में और रुद्र सोलार के बारे में बताइए ना। जी, मेरा नाम देवांग जोशी है। मैं रुद्र सोलार एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर डायरेक्टर हूँ, और हमारी कंपनी सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी में 15 साल से मार्केट में है, और सोलर ड्रायर्स और सोलर के डिफरेंट थर्मल प्रोडक्ट्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। सबसे पहला तो मेरा ये आपको सवाल है कि ये जो मशीन है, ये सोलर मशीन किस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस बराबर, और सीजनल प्राइस वेरिएशन बराबर, और जो फसल बिगड़ रही है बी ग्रेड सी ग्रेड की, उसका आपको कुछ मिल नहीं सकता, तो उससे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स आप बना सकते हो। ये प्रोसेसिंग का मेन काम वही है। और ये मशीन जो है इंडिया में कहाँ कहाँ पे यूज हो सकती है? सर, ऑल ओवर इंडिया में, आप ले से लेके नीचे कन्याकुमारी और इधर गुजरात से लेके नागालैंड तक। अच्छा। और ऑल ओवर इंडिया में हमारी मशीन डिप्लॉयड है, और बहुत सारे छोटे बड़े उद्योग, जिसको बोलते हैं गृह उद्योग, घर से जो महिला स्टार्ट कर सकती है, माइक्रो एंटरप्रेन्योर कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट उद्योग इसमें से चल सकते हैं। मतलब छोटे फार्मर हो या बड़ा फार्मर हो, ये मशीन सबके लिए है? जी सर, एक्चुअली क्या है, कैपेसिटी वाइज होता है। छोटे फार्मर आपके घर से भी
उद्योग स्टार्ट कर सके ऐसा छोटा मशीन भी है और बड़े FPO लेवल का जिसको 500 kg 1 टन 2 टन वैसे मशीन्स भी है हमारे पास। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि ये छोटों के लिए ही है, ये बड़े के लिए ऐसा नहीं, आपके पास रेंज है सारी। रेंज है, पूरी रेंज है। बराबर। अब मुझे आप ये बताइए कि ये मशीन एक्चुअली वर्क कैसे करती है। सर आप अभी धूप में हम लोग खड़े, राइट, खड़े, अगर हम लोगों को एक कंपार्टमेंट में बंद कर दे तो हमारे पसीने छूट जाए, राइट। तो ये वही टेक्नोलॉजी है। प्रोडक्ट में जब जैसे ही सनलाइट आती है ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी के हिसाब से अंदर का टेम्परेचर राइज होगा मेटल के हिसाब से। Right. मेटल में एब्जॉर्बिविटी उतनी हाई है। ये जो मटेरियल यूज किया है वो भी स्पेशल ग्रेड है। यहाँ पे जो ये जो मटेरियल है, ये सब पूरा का पूरा जो ड्रायर बना है ना, वो मटेरियल जो है एल्यूमिनियम का फूड ग्रेड का है, पाउडर कोटेड, मतलब सेफ है। सेफ है, Okay. फूड ग्रेड का है, सेफ है। फिर ये जो ट्रे होती है, ये ट्रे में भी 2 ऑप्शंस होते हैं, एल्यूमिनियम की ट्रे भी होती है, SS की ट्रे भी होती है। ये अभी खींचा जाता ये है, अभी एल्यूमिनियम की ट्रे है। अच्छा, जैसे कि ये आप पकड़ा तो अभी आपको पता होगा कितना टेम्परेचर गर्म है काफी। तो ये टेम्परेचर की वजह से इसमें से प्रोडक्ट हीट होती है, प्रोडक्ट में से नमी बाहर निकलेगी। सनलाइट जैसे हीट हुआ, अंदर एंटर हुई, प्रोडक्ट में से नमी बाहर निकली, वो नमी को ये पैनल की मदद से जो पंखे है ना, उसको खींच के बाहर निकाल देते मतलब ये जो सोलर पैनल है, इससे जो है ये पंखे एग्जॉस्ट चलते हैं, हाँ, अंदर की गर्मी बाहर फेंकते हैं। हाँ, वो मॉइस्चर, गर्मी और मॉइस्चर। अच्छा, तो क्या होगा, प्रोडक्ट सूखना स्टार्ट होती है। अभी प्रोडक्ट में से एक बार पानी निकल गया तो उसको आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हो, फिर आप उसको नॉर्मल पैकिंग करो या फिर वैक्यूम पैकिंग। अब मान लीजिए यहाँ पे जो है पापड़ बनाया गया है या नीम की पत्ती यहाँ पे रखी गई है, जब इसमें कोई भी प्रोडक्ट बनता है क्या उस ज्यादा हीट से टेस्ट खराब हो सकता है ना? जी नहीं सर, इसमें क्या कंट्रोल एनवायरनमेंट हमने दिया है कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर, अपनी इंडिया में जितनी सीजन है उसका पूरा R&D करके एक मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर सेट किया हुआ है। अच्छा, वो टेम्परेचर के हिसाब से इसमें 65 से ज्यादा टेम्परेचर अंदर जाएगा ही नहीं। अच्छा, 65 डिग्री के ऊपर नहीं जाएगा अंदर? जाएगा ही नहीं। अच्छा, ये बात है। तो ये प्रोडक्ट में से जो आफ्टर ड्राइंग बिफोर ड्राइंग वो पैरामीटर भी हमने टेस्ट करवा के रखे हैं, करीबन 60 कमोडिटी के। अच्छा, तो कोई चेंज नहीं, न्यूट्रिशन वैल्यू, प्रोटीन, विटामिन, एनीथिंग, कुछ भी चेंज नहीं होता। अच्छा, ये कलर, अरोमा, फ्लेवर, टेस्ट, कुछ भी नहीं, कुछ भी चीज। हम इसको घर के छत के ऊपर, खेत में कहीं पे भी रख सकते हैं? कहीं पे भी सर, पूरा फोल्डेबल आता है, यानी फोल्डेबल इन से इधर लेग आएंगे। हाँ। आप उसको इधर उधर मूव कर सकते, 4 आदमी आराम से उसको उठा के रख सकते हैं। इतना इजी है? इतना इजी। हमारा जो बड़े से बड़ा वर्जन है ना 500 kg का, वो भी फोल्डेबल, मूवेबल, एक खेत से दूसरे खेत आपको करना हो तो कर सकते हैं, ढकेल के ले जा सकते के लिए हैं। मतलब नीचे टायर वगैरह आते हैं छोटे छोटे, या आप उसको टेम्पो में शिफ्ट कर सकते हो या फिर उठा के कहीं पे रख सकते हो। ये उसको फोल्डेबल चीज पूरी। यहाँ पे जो आपने मतलब देखिए ये शीट है, बराबर है? हाँ, ये शीट है, हल्का तिरछा है। हाँ, और इस सीट के अंदर ट्रे है। हाँ। उस ट्रे के ऊपर हम जो चाहे, मतलब फ्रूट्स, वेजिटेबल, हर्ब्स, फ्लावर, जो भी सुखाना है, आप आम रस रख दो, उसका आम पापड़ भी बन जाएगा। अच्छा, कुछ भी, यानी इसमें मीट, फिश, कुछ भी, ये पानी को भी उड़ा देता है। अच्छा, हाँ, इतना बढ़िया तरीके से क्लियर कर दिया। ये मुझे बताइए, कोई भी एक बंदा इसको, छोटा फार्मर खरीदता है, खरीदने के बाद वो कितने साल तक इस्तेमाल कर सकता है इसका? सर जिस तरह से हमने मटेरियल यूज किया है ना, 10 साल तक इसको कुछ नहीं होने वाला। ज्यादा से ज्यादा ये जो सीट है ना, वो धीरे धीरे थोड़ी डल होएगी, या तो फिर वो डैमेज होती है अगर फिजिकली कुछ डैमेज हुआ तो। बहुत तो ये फैन में मेंटेनेंस आ सकता है। अच्छा। बट वो जो भी चीज है वो खुद आप कर सके, वैसा हमने प्लग एंड प्ले चीज रखा हुआ है। मतलब मेंटेनेंस इजी है, इजी और कम है। कम है, और इसमें कोई बिजली लगती नहीं है? कोई बिजली नहीं है, कुछ भी ईंधन भी नहीं है, कोई ईंधन ये सोलर पैनल है और बस सिंपल एक सेटअप है यहाँ जी पे। जी। और ये सेटअप के लिए यहाँ पे 4 एग्जॉस्ट काफी है? 4 एग्जॉस्ट काफी है। और सेटअप बढ़ेगा तो एग्जॉस्ट बढ़ेंगे? एग्जॉस्ट बढ़ेंगे, और सीजन के हिसाब से आप एग्जॉस्ट वेरी कर सकते हो। जैसे सर्दी की सीजन है, टेम्परेचर डाउन रहेगा, इतना तो धूप होएगा नहीं, तो अब आप थोड़े कम पंख चलाओगे तो वो टेम्परेचर आपको जो ड्राइंग के लिए चाहिए वो मिल जाएगा। मान लीजिए 1 हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन क्लाउडी वेदर रहता है, जैसे महाराष्ट्र है, जुलाई अगस्त में क्लाउडी रहता है, तो उस टाइम पे क्या ये वर्क करेगा क्या? क्लाउडी वेदर में वर्क करेगा, 50% एफिशिएंसी पे वर्क करेगा। क्लाउड कैसा है, अगर बारिश गिर रही है दे धनाधन, उस टाइम पे कोई भी ड्रायर वर्क नहीं करेगा, यानी ना तो हमारा, दुनिया में कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि उसमें उस समय हवा में ही नमी ज्यादा है। और ड्राइंग जो होता है ना, मेन हवा की नमी की वजह से होता है। अगर हवा ड्राई है तो ही ड्राइंग इफेक्ट मिलेगा। तो हाइब्रिड ऑप्शंस भी है हमारे पास, सोलर प्लस इलेक्ट्रिक हाइब्रिड, यानी जब आपको नाइट में भी ड्राई करना हो तो इलेक्ट्रिक हीटर से आप ड्राई कर सकते हैं। इसी में हाइब्रिड है आपके पास? हाइब्रिड भी ऑप्शन है, ये बढ़िया है। मान लीजिए किसी को बरसात में अगर मिर्च सुखाना है, हाँ, तो वो कर सकता है हाइब्रिड से। जैसे साउथ में वगैरह मिर्च बहुत होता है, हाँ। बरसात के सीजन में उनको ड्राई करना काफी मुश्किल होता है, तो वो एक कमरे में रखते हैं, उसमें मॉइस्चर पकड़ लेता है, उसमें फंगस लग जाता है। हाँ। और बहुत सारी कम्युनिटी ऐसे ही खराब हो जाती है रखे रखे। आपको क्या उसको ड्राइंग करने के बाद इमीडिएट पैक भी करना है, नहीं तो आप क्या होगा कि उसको खुले में भी छोड़ दिया ना तो वापस उसमें फंगस लग सकता है, क्योंकि उस टाइम पे हवा में नमी ज्यादा है। राइट। तो आपको प्रिकॉशंस देना ही है। और फार्मर्स को तो हम ऐसा सजेस्ट करते हैं कि आपके पास अगर 100 kg कुछ बना है तो 100 का 100 आप फ्रेश मार्केट में मत बेचो, 20-30% बचा के उसको ड्राई करके वैल्यू एडेड करके आप मार्केट में बेचो। और उसका खुद का ब्रांडिंग हो सकता है, खुद का ब्रांडिंग, खुद का रिटेल मार्केट सेटअप करो। अभी तक इंडिया भर में आपने कितने ऐसे सेटअप दिए हैं लगभग?
टोटल छोटे बड़े मिला के 45,000 से ज्यादा सोलर ड्रायर हमारे इंस्टॉल 45,000 इंस्टॉल हुए पूरे इंडिया में मिला के। और लेह से लेके नीचे कन्याकुमारी तक में, नागालैंड में भी है, टावांग बॉर्डर पे भी हमारे ड्रायर चल रहे हैं। काफी दूर तक पहुंचे आप। इंडिया में बहुत सारे ऐसे मशीन बनाते होंगे लोग, लेकिन वो मशीन में और आप में क्या फर्क है? सर जमीन आसमान का फर्क है, टेक्नोलॉजी का फर्क है। टेक्नोलॉजी सिंपल है पर हमने बहुत R&D करके बनाया हुआ है। अच्छा। बहुत सारी जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, हाँ। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, वो सब के साथ भी हम लोगों ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया हुआ है। अच्छा। तो उन लोगों से कुछ कुछ सीख के वो सब हमने इम्प्लीमेंट ये प्रोडक्ट में किया है। जैसे हाई हीट एब्जॉर्ब करता है, डबल यूवी सीट हमने यूज की है। राइट। अल्ट्रावायलेट रेज नहीं जाएगा तो कलर चेंज करने के जिम्मेदार होते हैं। राइट। मॉइस्चर रिमूवल रेट इसका फास्ट है, एफिशिएंसी अच्छा है। हाइजीन मेंटेन रहेगा इसमें? हाइजीन मेंटेन, फूड बना रहे लोग खाएंगे इसको। वहाँ पे डस्ट फिल्टर है, अंदर डस्ट इंसेक्ट कुछ नहीं जाने वाला। इंसेक्ट नहीं जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। यहाँ पे भी इंसेक्ट फिल्टर है, वहाँ पे भी डस्ट फिल्टर है। अंदर डस्ट इंसेक्ट कुछ नहीं जाने वाला। इवन आपने रखा है और देर धनाधन बारिश शुरू होगी, एक बूंद भी पानी ट्रे के ऊपर नहीं पड़ेगा। मतलब अंदर वाली चीज सेफ रहेगी? अंदर वाली चीज जो आपने रखी है वो सेफ रहेगी। कभी कभी क्या होता है, छत पे रख दिया, भूल गए, शाम को बारिश बूंदाबांदी चालू हो गई, या सुबह सुबह ड्यू आता है, अर्ली मॉर्निंग, वो ड्यू से उसकी वो थोड़ी नमी पकड़ सकता है प्रोडक्ट, पर अंदर जाएगा नहीं प्रोडक्ट। ये सही है, मतलब गंदा नहीं होगा अंदर, प्रोडक्ट बिगड़ेगा नहीं आपका, सेफ रहेगा। और आपने अभी बोला कि सरकार के साथ भी कुछ MOU किया है आपने, वो क्या किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग जो है, निफ्टेम करके उसकी इंस्टीट्यूट है कुंडली, वहां से हमने एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया हुआ है। वैसे बहुत सारी जगह पे हम लोग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी इसमें बात चल रहा है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और ये जो मटेरियल है सब, वो सब वेल एडवांस रिसर्च है, माने ऐसा नहीं है दिखने में तो ऐसा लग रहा है एकदम सिंपल है। हाँ, पर ये कोटिंग है, ये स्पेशल पर्पस कोटिंग है, ऐसा नहीं कि सिंपल कलर मार दिया है। अच्छा। ये कलर का भी हमने कोटिंग जो रिसर्च किया हुआ है कि कितना उसका एब्जॉर्प्सिविटी है, कितना एमिसिविटी है, इतना रिसर्च हुआ है इसके? हुआ है, तब जाके ये प्रोडक्ट बनी। हम लोग 15 साल से यही फील्ड में है, और हम बहुत सारे IITs के साथ मिलके भी काफी रिसर्च का इसमें काम किया हुआ है, तब जाके एक प्रोडक्ट बनी है। और ये प्रोडक्ट हमने मार्केट में उसीलिए हमने को ने किया है कि इतने सारे अनुभव, इतने सारे मार्केट में एनालिसिस, इतने सारे आफ्टर ड्राइंग, बिफोर ड्राइंग रिसर्च के बाद कुछ एक अच्छी प्रोडक्ट बनी है जिसको हमने मार्केट में लॉन्च किया। दोस्तों, इस वीडियो को हर किसान भाइयों तक शेयर कीजिएगा, और आपके मन में एक सवाल अभी आया होगा कि इसकी प्राइस क्या है, वो भी बता दीजिए। प्राइस में सर हमारा छोटे से छोटा जो कमर्शियल वर्जन होता है 2 ट्रे का, अच्छा, वो 15,000 से स्टार्ट होता है। खाली 2 ट्रे? 2 ट्रे। ये जो आप ट्रे देख रहे हो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये 30 ट्रे वाला है। अच्छा, 30 ट्रे इसमें? एक ट्रे, एक कंपार्टमेंट में 5 ट्रे है। अच्छा, 1 बाय 1 नीचे नीचे तक है। ओके ओके। ये 30 ट्रे वाला वर्जन है। 15,000 से 2 ट्रे स्टार्ट होता है। सबसे बड़ा हमारा 150 ट्रे का वर्जन है, जिसको हम 500 kg तक बोलते हैं। वो हमारा 5 लाख तक में खत्म हो जाता है। अच्छा। और मीनवाइल में अगर किसी को 1 टन चाहिए, 2 टन चाहिए, तो मल्टीपल ले सकते हैं, जैसे जिसकी कैपेसिटी उसके हिसाब से आप डिफरेंट प्रोडक्ट ले सकते हैं। बहुत सटीक प्रोडक्ट है ये, सच में कहूँ तो, क्योंकि लोगों को अभी मार्केट में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि 12 महीना वेजिटेबल को तो रेट नहीं है, 12 महीना फ्रूट्स को रेट नहीं है। जैसे ड्रैगन फ्रूट जैसे देखिए, हार्वेस्टिंग करते 4-5 दिन में वो खराब हो जाता है, एकदम बिलबिला हो जाता है। अगर ड्रैगन फ्रूट के हम स्लाइस मार दें और सुखा के फिर उसको अच्छे से टेस्ट करके अगर हम पैकिंग करें, ब्रांडिंग करें और बेचे, तो ड्रैगन फ्रूट 1-2 साल वो चल जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीज आप समझिए कि भाई जिंजर है, जिंजर के एक ही रेट मिल रहा है आपको। राइट राइट राइट। जिंजर में थोड़ा ऐड ऑन वैल्यू ऐड करके जिंजर पाउडर बना, थोड़ा और वैल्यू ऐड करके चाय का मसाला। हल्दी है, वैसे हल्दी है, हल्दी आपके घर पे भी खाएंगे, हमारे घर पे भी खाएंगे। राइट। तो यानी मार्केट में मिल जाएगा। प्रोडक्ट आप कौन सी ले रहे हो उसके ऊपर मार्केट डिपेंडेंट है। जो मार्केट में कोई नहीं सुखा रहा है, वो आप सुखाओगे तो कोई नहीं लेने वाला। पर जो चीज ऑलरेडी मार्केट में ट्रेंडिंग में है, जो आप भी यूज कर रहे हो, हम भी यूज कर रहे हैं, वैसे करेंगे तो आपको लोकल मार्केट भी मिल जाए। हाँ, लोकल में तो बहुत मार्केट है। अब प्याज का जैसे हम पाउडर अभी एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट में तो बहुत स्कोप है। एक्सपोर्ट का स्कोप अलग ही है, वो तो अलग चीज लेवल है। बट मैं लोकल में भी कई लोग मार्केट में एस्टैब्लिश कर सकते हैं। यही पे देख रहा हूँ मैं, मतलब मराठी में हमारे इसको कुरडे बोलते हैं, पापड़ है। फिर आपकी मूंग की दाल वड़ी, उड़द दाल वड़ी, दही मिर्ची, ऐसा बहुत सारी एप्लीकेशन इसमें कर सकते हो। सर थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया। अभी तक हमने देखा कि ये मशीन क्या है, किस तरीके से काम करती है, लेकिन अब हम जानते हैं कि इसमें से जो प्रोडक्ट निकलता है, आउटपुट कैसा है। तो वो आउटपुट मेरे हाथ में अभी यहाँ पे है। सबसे पहले तो ये देखिए, ये जो सहजन का पत्ती है, सहजन की पत्ती है, जिसको हम मोरिंगा ड्रमस्टिक भी बोलते हैं, उसका पत्ती यहाँ पे देखिए सुखाया गया है, पूरा एकदम सूख चुका है। ये देखिए, ये पत्ती जो है बहुत अच्छे रेट पे बिकता है, इसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है चैनल पे। ये गुलाब का फूल है, ये भी सुखाया गया है। यहाँ पे लहसुन है, लहसुन को भी यहाँ पे ड्राई किया गया है। उसके अलावा जो अदरक है, जिंजर है, उसको भी यहाँ पे ड्राई किया गया है। ये लाल मिर्च जिसकी हम चटनी वगैरह बनाते हैं, वो भी अच्छे तरीके से ड्राई हो जाती है। तो इसमें जो है, जो कलर है वो कलर रहता है, टेस्ट है वो टेस्ट नहीं बदलता है, क्योंकि इसको उसी हिसाब से बनाया गया है, उसी क्वालिटी का बनाया गया है, ताकि आपकी जो फसल की क्वालिटी है वो खराब ना हो ड्राई करने के बाद। तो इसमें जो है हर एक चीज दोस्तों डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो ये महिलाओं का जो बचत गट है, उन्होंने देखिए यहाँ पे नीम की पत्तियां डाली हैं, और नीम की पत्तियां जो है
अच्छे तरीके से सुखाई गई है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अरुणाचल प्रदेश की एक महिला है, ऑपेट डोस्को उनका नाम है, उनका भी यही सेटअप है। 30 ट्रे आते हैं, 100 kg इसमें फसल लोड हो सकता है और वो महीने का 25 से 30 हज़ार वो कमाती हैं। वो जो है वो लोकल की चिली है या अदरक है या मशरूम है, कैंडीज़ बनाती है और इसमें जो है वो सुखाती है। अरुणाचल प्रदेश में रह के एक फीमेल 25 से 30 हज़ार कमा सकती है, तो आप क्यों नहीं कमा सकते? तो दोस्तों अगर आपको अकेले नहीं जम रहा है तो आप ग्रुप फार्मिंग कीजिए। अगर आप महिला है तो महिलाओं को साथ में लीजिए। सिंगल आप करना चाहते हैं तो छोटा सेटअप आप ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि 30 ट्रे का ले आप। इसको आप छोटा भी अवेलेबल है, बड़ा भी अवेलेबल है, आपके कैपेसिटी के अनुसार लीजिए। अब देखिए लोगों को लगता है कि बहुत तामझाम होता है, तामझाम नहीं होता दोस्तों। आपको सीखना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट का ब्रांडिंग कैसे होता है। मान लीजिए आप बस पापड़ बनाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ये बनाए हैं, गर्मियों में जो है पापड़ बनते हैं, आप 12 महीना बना सकते हैं इस मशीन में। आपको बस क्या है कि अच्छे से बनाना होगा, उसको टेस्ट करना होगा, उसको प्रॉपर जो है FSSAI का जो लाइसेंस होता है वो निकालना होगा और अच्छे से पैकेजिंग करना होगा, ब्रांडिंग करना और मार्केट में बेचना है आपको। सिंपल है, आप लोकल में छोटे छोटे सेटअप लगा के छोटे छोटे बाजार में जो है आप बेच सकते हैं, आप खुद बेच सकते हैं। तो ऐसे आप FPO बना सकते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना सकते हैं, या अपना बचत गट खुद का बना सकते हैं, आप सिंगल पे खुद काम कर सकते हैं। तो ऐसे इसमें एक बिजनेस सेटअप भी हो सकता है। और सबसे जो मेन प्रॉब्लम है हमारा, जो वेस्ट होता है फार्मिंग में, वो नहीं होगा। मेजर प्रॉब्लम वो सॉल्व करेगा और साथ में आप एक छोटा बिजनेस भी खड़ा कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके एरिया में, आप जहां पे रहते हैं, आपके पास में मार्केट किस चीज का है, उस मार्केट में कौन सी फसल ज्यादा उत्पादन हो रहा है, सरप्लस उत्पादन हो रहा है, या B ग्रेड में या C ग्रेड में वेस्ट हो रही है, खराब हो रही है फसल, तो वो फसल का आप अच्छे से ड्राई करके उसका आप बिजनेस कर सकते हैं। तो वो आपको स्टडी करना पड़ेगा। फिर जो है पैकेजिंग कैसे होता है, ब्रांडिंग कैसे होता है, एक बिजनेस खड़ा कैसे होता है। अगर आप FPO कर रहे हैं तो FPO कैसे चलती है, एक महिला बचत गट आप अगर संभाल रहे हैं तो वो कैसे संभालना होता है, तो वो आपको स्ट्रक्चर अच्छे से करना होगा। मशीन तो आप आसानी से ले सकते हैं, सब कुछ सेटअप हो जाएगा, लेकिन ये दिक्कत है कि ड्राई करने के बाद आपको बेचने के लिए वो लिंकेज ढूंढना पड़ेगा, वो भी सेटअप एक जरूरी होता है। तो ये याद रखिएगा। और सबसे जरूरी बात, ये वाकई में बहुत ही आसान है, इसमें ज्यादा कुछ मैकेनिज्म नहीं है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसके पीछे रिसर्च बहुत है। दोस्तों अगर आपको रुद्र सोलार की ये मशीन लेनी है, अगर इसके बारे में पूरा जानना है, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर, वेबसाइट सब कुछ डाल दिया है, वहां से आप कॉल कीजिए, इंक्वायरी कीजिए, उसके बारे में आप डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में मुझे आप ये बताइए ये मशीन और ये आज का वीडियो आपको कैसे लगा और आगे चल के कौन से टॉपिक पे हमें वीडियो बनाना चाहिए, ये जरूर बताइए। और फॉलो करना और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।